बुक है एटॉमिक हैबिट्स, राइटर हैं जेम्स क्लियर। टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स, यानी छोटे बदलाव लेकिन अद्भुत परिणाम। कुछ ऐसे बदलाव जो देखने में शायद छोटे हों, पर वो लगातार प्रैक्टिस से, डेली रूटीन से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, जॉब हो या लाइफ का कोई और फील्ड हो। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजंस आप में एक रियल चेंज ले आएंगे। राइटर इनको एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। नो, स्मॉल चेंजेस विल हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट। So let us start. Why tiny changes makes a big difference? हम अक्सर खुद को यही कहते हैं कि यदि बड़ी सफलता चाहिए तो बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। हम अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हम कैसे इस तरह का इम्प्रूवमेंट लाएं या करें जिसके बारे में लोग हमें अप्रिशिएट करें। एक्चुअली हम डेली बेसिस पर छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। इम्प्रूविंग 1% इजंट पर्टिकुलरली नोटेबल। कभी कभी वो इवन नोटिस भी नहीं होते, बट ये मीनिंगफुल हो सकता है लॉन्ग रन में। छोटे जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए ये मैथ कैसे काम करता है। यदि आप एवरी डे 1% बेटर करते हो और वो पूरा 1 ईयर तक करते हो, तो आप 37% तक बेटर हो जाते हो। और यदि आप 1% वर्स होते हो तो पूरा 1 साल में आप इतना डिक्लाइन हो जाएंगे कि आप नियरली 0 तक पहुंच जाएंगे। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट दैम। बार बार सेम चीज़ करते रहने से वो दोगुनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हालांकि ये छोटे छोटे चेंजेस हमारी डेली लाइफ में उतने इम्पॉर्टेंट नहीं दिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी थोड़ी सेविंग या वर्कआउट करना 2 या 3 दिन वीक में, या कोई लैंग्वेज सीखना, इन सब का रिज़ल्ट एकदम तो नहीं दिखेगा, बट ऑब्वियसली दिखेगा कुछ सालों के बाद। अनफॉर्चुनेटली आज आप यदि अनहेल्दी खाना खाते हैं या अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, वो आपको फॉरगिव कर देंगे। यदि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सोचते हैं कल करूँगा, पर यदि ये गलती, ये एरर आप डे आफ्टर डे करते ही जाते हैं, इवेंचुअली इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अपनी गलतियों पर सफाई देते रहना, ये सेम इसी तरह से है जैसे एयरप्लेन का रूट कुछ डिग्री पे शिफ्ट हो जाना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको जाना कहीं और था और आप पहुंच कहीं और गए। एक थोड़ा सा एरोप्लेन की रूट की डिग्री में शिफ्ट करके यू एंड अप हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अपार्ट। सिमिलरली a slight change in your daily habits can guide your life to a very different destination. आप खुद ही सोचिए, 1% बेटर चॉइस बनानी है या 1% वर्स चॉइस बनानी है। ये चॉइस ही डिटरमाइन करेगी when you are and who you could be. Success is the product of daily habits. Time magnifies the margin बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। जिसको भी आप ज़्यादा फीड कराओगे वही मल्टीप्लाई होगा। गुड हैबिट्स आपकी
एलाई या साथी बनेंगी और बैड हैबिट्स आपका एनिमी। हैबिट्स आर डबल एजेड स्वॉर्ड। हैबिट्स दो धारी तलवार है। बैड हैबिट्स कैन कट यू डाउन जस्ट एज इजीली एज गुड हैबिट्स कैन बिल्ड यू अप। आपको बस यही जानना है कि अपनी हैबिट्स को कैसे डिज़ाइन करना है ताकि आप ब्लेड या तलवार का दूसरे सिरे से आप बच सकें। ये आपकी हैबिट्स आपके काम भी आती हैं लेकिन आपके अगेंस्ट भी वर्क कर सकती हैं। आई मीन पॉजिटिव कंपाउंडिंग और नेगेटिव कंपाउंडिंग होती है। पॉजिटिव लाइक आप कोई एक्स्ट्रा काम पूरा करते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं। द मोर टास्क यू कैन हैंडल विदाउट थिंकिंग द मोर योर ब्रेन इज़ फ्री टू फोकस ऑन अदर एरियाज। ये तो आपकी प्रोडक्टिविटी कंपाउंड हुआ। नॉलेज कंपाउंड होगा। नई चीज़ें सीखने से, नई बुक्स पढ़ने से, नई तरीके से सोचने की शक्ति आप में डेवलप होगी। इसी तरह से रिलेशनशिप कंपाउंड है। जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे उतना ही लोग आपकी हेल्प करना चाहेंगे। अच्छे से लोगों से बिहेवियर करोगे तो आपके कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन वही नेगेटिव कंपाउंड कैसे बढ़ती है? स्ट्रेस कंपाउंड बढ़ता है। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं और आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरदर्दी मानते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रेस यदि बहुत ज़्यादा दिनों तक इकट्ठे होते रहें तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। ये होगा नेगेटिव थॉट कंपाउंड। जितना आप खुद को स्टूपिड, अगली, वर्थलेस समझोगे आप उस थॉट के लूप में फंसते चले जाओगे। इसी तरह से आप दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगोगे, लोगों को सेल्फिश, एंग्री, अनजस्ट समझने लगोगे। आउटरेज कंपाउंड भी इसी तरह से बढ़ता है। झगड़े, प्रोटेस्ट या छोटे छोटे एग्रेशंस वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको वैसा बना देंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रेस एक्चुअल में कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब एक टेबल पे रखा हुआ है, रूम ठंडा है और आपकी ब्रेथ की हीट से वो कमरा धीरे धीरे हीट जनरेट करके टेम्परेचर बढ़ा रहा है। स्लोली आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ता है, लिटिल बाय लिटिल। आप देखेंगे वो आइस क्यूब पिघलने लग जाएगी। ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस का रिजल्ट्स होते हैं जो इतना पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं कि लोग उस चेंज को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैम्बू के फर्स्ट 5 इयर्स तक वो दिखाई भी नहीं देता, जो अंदर ही अंदर अपनी रूट्स एक्सटेंड करता रहता है। एंड नेक्स्ट 6 वीक्स में वो 90 फीट तक पहुंच जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम चेंज तो हो रहे हैं पर कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहे, तो वो उन चेंजेस को करना बंद कर देते हैं। यदि आप मीनिंगफुल डिफरेंस देखना चाहते हो तो आपको इन गुड हैबिट्स को काफ़ी लंबे समय तक जारी रखना होगा, तभी आप प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। हालांकि लोग इसको आपकी ओवरनाइट सक्सेस ही कहेंगे। लोग आपके एफर्ट या आपकी जर्नी को नहीं समझ पाएंगे। बट मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। ऑल बिग थिंग्स कम फ्रॉम स्मॉल बिगनिंग्स। फॉरगेट अबाउट गोल्स। सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करना है। गोल्स मीन्स जो रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं, और जर्नी वो प्रोसेस है जिससे आप उन रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे। पर आपको गोल्स अचीव करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है। गोल्स या रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, क्योंकि गोल या रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहने से आपका प्रेशियस टाइम वेस्ट होगा। गोल्स आपका डायरेक्शन सेट करने के लिए सही हैं,
पर प्रोसेस पर फोकस करना बेस्ट है। गोल्स के बारे में सोचते रहने से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें अपना प्रोसेस या सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए एनफ टाइम नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम 1, गोल सेटिंग में यदि ये सोचते रहें कि अरे वो जीत गया या वो जीत गया, आप सर्वाइवल के बारे में सोचते रहेंगे, खुद की इम्प्रूवमेंट को नहीं सोचेंगे, तो अननेसेसरी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सभी लोग जीतना चाहते हैं, पर जीतता वही है या सक्सेसफुल वही होता है जो अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर वर्क करता है। दूसरी प्रॉब्लम सोचने में यह आती है कि इमेजिन कीजिए आपका रूम बहुत अनटाइडी है, आप उसे क्लीन करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप बैठे रहेंगे तो वो साफ़ नहीं होगा। आप उम्मीद कर रहे हो कि शायद कोई मोटिवेशन मिल जाए। नो एक्शन टुवर्ड्स द गोल। You treated a symptom without addressing the cause. Fix the inputs and the output will fix themselves. So goal achieve करना केवल मोमेंट्री चेंज है। थर्ड प्रॉब्लम आती है, गोल्स आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, आपकी हैप्पीनेस को। यदि मेरा गोल मुझे मिल गया तो ही मैं हैप्पी हूँगा। कभी कभी आइदर और वाला कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है। या तो मैं ये अचीव करूं, या तो मैं गोल अचीव करूंगा, सक्सेसफुल होऊंगा, या मैं फेल हो जाऊंगा। आप निराश फील करोगे। जब आप प्रोसेस को पसंद करने लगोगे तो आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। चौथी प्रॉब्लम आती है, फोर्थ, यदि आप सिर्फ गोल अचीव करने पर ही फोकस करोगे तो आप गोल फुलफिल होने के बाद ग्रो करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपका मेन मोटिव सिर्फ गोल तक पहुंचना था। तो आप फिर अपनी ओल्ड हैबिट्स पर शिफ्ट हो जाओगे। सो गोल ओरिएंटेड माइंडसेट कैन क्रिएट अ यो-यो इफेक्ट। सो अल्टीमेटली आपका प्रोसेस पर ध्यान ही आपकी प्रोग्रेस डिटरमाइन करेगा। साइकिल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड एंडलेस रिफाइनमेंट। एक्चुअल में इन एटॉमिक हैबिट्स का सिस्टम समझते हैं। यदि आप अपनी हैबिट चेंज करने में ट्रबल फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप नहीं हैं, प्रॉब्लम है आपका सिस्टम, क्योंकि यू हैव द रॉन्ग सिस्टम फॉर चेंज। इसीलिए बैड हैबिट्स बार बार रिपीट होती रहती हैं। हैबिट्स आर लाइक द एटम्स ऑफ आवर लाइव्स। जैसे एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, एटॉमिक हैबिट्स से रिमार्केबल रिजल्ट्स। ये छोटे छोटे रूटीन या बदलाव इनसिग्निफिकेंट दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, पर ये काफ़ी ताकतवर होते हैं। ये छोटे छोटे रूटीन या रेगुलर प्रैक्टिस करने से आसान हो जाते हैं और छोटे भी लगते हैं, लेकिन साथ में इनमें इनक्रेडिबल पावर होती है जो हमें एक रिमार्केबल रिजल्ट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं।